ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बारां के छबड़ा में ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना गुगोर रेलवे फाटक के समीप की है। डूंगरपुर के आसपुर में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने आसपुर पहुंचकर आसपुर साबला तहसील का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों की बैठक ली गई। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने बैठक में सतत शिक्षा साक्षरता को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब किए और साक्षरता के आंकड़े, कार्यरत प्रेरकों की जानकारी। जोधपुर से शेरगढ़ उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क फलौदी रोड फाटा चौराहे से शेरगढ़ के बीच 8 किलोमीटर तक अभी भी सिंगल लेन की ही सड़क बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ इन दिनों फलौदी रोड पर शहीद स्मारक के निकट 2 लेन सड़क बनाने का कार्य पोखरण की तरफ जाने वाली सड़क पर चल रहा है। राजमार्ग 114 हो या मेगा हाईवे, दुर्घटना जोन स्थानों पर यातायात संकेत की लाइट, जेबरा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर के अभाव में आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग दुर्घटना रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रहा। डूंगरपुर के गलियाकोट में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड मोदी लहर ने समूचे विपक्ष को मटियामेट और जमींदोज कर दिया है। वहीं कई पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को गोल चौराहा, 4 रास्ता पर ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ उत्सव मनाया और खुशियां बांटी। झालावाड़ के अकलेरा में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को साइकिल वितरित की। संस्था प्रधान ने सरकारी विद्यालय में पढ़ने के कई लाभ बताए। सरकारी विद्यालय में बालक बालिकाओं को पोषाहार, छात्रवृत्ति, स्कूल में किताबें, कई सारी सरकारी विद्यालय की योजना के बारे में अवगत भी करवाया। भरतपुर के पहाड़ी में पुलिस ने अवैध कट्टा कारतूस सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दोनों से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जालोर के रानीवाड़ा में पुलिस आईजी हवा सिंह घुमरिया ने डीवीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और कई केस डायरियां भी जांची। वही थाने के माल गोदाम का भी निरीक्षण किया। आईजी ने पुलिस परेड सलामी भी ली और ग्रामीणों से भी रूबरू हुए। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला और धुंधली सहित कई गांवों में ओले गिरे। हल्की बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर चिंता देखने को मिली। चूरू के सालासर में निकटवर्ती गांव भीमसर में खोड़ा सड़क मार्ग का 3 महीने पहले शिलान्यास के बावजूद अभी तक सड़क बनाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के रामगढ़ की नहरें सूखी पड़ी हैं, जिससे क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है और इस मामले में नहरी विभाग के अधिकारी जवाब नहीं दे रहे और इसी के चलते स्थानीय बाशिंदों में गुस्सा बढ़ गया है। लोग पीने के पानी के लिए भटकने को मजबूर हो रहे हैं और जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में पंचायत समिति में विकास अधिकारी से मिलीभगत कर प्रधान शीला मीणा ने चहेतों को बजट में विकास के नाम पर 3 करोड़ रुपए बांटे। बैठक में 20 मिनट में ही 3 करोड़ रुपए का बजट बांट दिया गया और 5 सदस्यों ने इस रवैये का विरोध किया और इसी मामले में 9 मार्च को सीएम कार्यालय पर ज्ञापन भी दिया गया। इसके बाद जिला परिषद अलवर द्वारा गठित टीम ने पंचायत समिति का औचक निरीक्षण किया। चूरू के सालासर में बालाजी की दर्शन सभा को संबोधित करने पहुंची सीएम वसुंधरा राजे को विभिन्न संगठनों की ओर से ज्ञापन भी दिए गए। श्री बालाजी सेवा समिति के व्यवस्थापक लालचंद पीपलवा ने ज्ञापन देकर डूंगर बालाजी मंदिर गोपालपुरा के बंद किए गए रास्ते को खुलवाने की मांग की है। चूरू के तारानगर में राजस्थान किसान यूनियन की ओर से नहर की मांगों पर चल रहा किसानों का धरना 370वें दिन जारी रहा। जिला अध्यक्ष अर्जुन लाल धेतरवाल के नेतृत्व में किसानों ने चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के अधूरे निर्माण को पूरा करवाने सहित कई मांगे रखी। चूरू के रतनगढ़ में बीकानेर संभागीय आयुक्त संवालाल आज रतनगढ़ पहुंचे। संभागीय आयुक्त ने स्थानीय उपखंड कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। जालोर के भीनमाल में डीएफ पंचायत बनाने को लेकर कई मोहल्ले का पंचायत सदस्य समिति सदस्य ने खुले में शौच नहीं जाने को लेकर जागरूक किया। सलीकवास भीनमाल रोड प्रजापति सेरी में टीम ने खुले में शौच के लिए जा रहे लोगों को खुले में शौच जाने से होने से स्वास्थ्य के साथ नुकसान बताए। करौली के टोडा भीम में यूपी एवं उत्तराखंड में हुए चुनावों के रुझानों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खुशी के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे के मेन चौराहे पर आतिशबाजी की और मोदी के नारे लगाकर जश्न मनाया।
सिरोही के आबू रोड में वार्ड नंबर 3 में गुर्जर मोहल्ले के पास सड़क नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले में कच्ची सड़क बनी हुई है और पानी निकासी के लिए नालियां नहीं होने से बारिश के दिनों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सिरोही के शिवगंज में ग्राम पंचायत रोवाड़ा की सरपंच हेली देवी मीणा ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर केराल छोटा लखमावा गांव के बीच से गुजर रही सकड़ी नदी की रपट पर पैचवर्क कार्य कराने की मांग की है। झुंझुनू के खेतरी में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिल रहे प्रचंड बहुमत से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अजीत अस्पताल के सामने मुख्य सड़क पर पालिका अध्यक्ष उमराव सिंह कुमावत के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और जमकर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। इसके पश्चात भाजपा युवा मोर्चा शहर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर पारस वर्मा के नेतृत्व में दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष शशि सैनी, पार्षद कांता, सविता योगेश, दिनेश सोनी, राकेश पारेख, गजेंद्र कुमावत, कन्हैया लाल नायक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसलमेर के पोखरण में गांव मेरता में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र 5 वर्ष से बंद पड़ा है, जिसके कारण ग्रामीणों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए पोखरण या जोधपुर जाना पड़ता है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम का पद रिक्त होने के कारण ग्रामीणों को उप स्वास्थ्य केंद्र का लाभ नहीं मिल पा रहा। अजमेर के पुष्कर में तीर्थ नगरी में सावित्री माता रोप वे 13 मार्च को बंद रहेगा। रोपवे के व्यवस्थापक अमोल समझदार ने बताया कि 14 मार्च को नियमित रूप से रोपवे का संचालन किया जाएगा। अजमेर के नसीराबाद में नगर कांग्रेस कमेटी ने सिटी थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी को पत्र दिया, जिसमें नहर में तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई पर अंकुश लगाने की मांग की है। बाड़मेर के पचपदरा में पुलिस ने चोरी की बाइक खरीदने वाले युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जोधपुर के शेरगढ़ में अवैध शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरक्षी लोकेश कुमार ने बताया कि आरोपी अवैध अंग्रेजी देशी शराब भरकर बेच रहा था। वहीं पुलिस की टीम ने दबिश देकर युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से देशी शराब के 63 पौवे सहित अन्य शराब बियर की बोतलें बरामद की। भरतपुर के हलेना कस्बे में किसानों की बैठक हुई। किसानों ने चंबल नदी से गंभीर बाणगंगा नदी को जोड़ने की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए जाने पर खुशी जताई है। भरतपुर के बयाना में गंदगी के ढेरों जर्जर सड़कों को लेकर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने नारेबाजी का प्रदर्शन किया। नगरपालिका के सफाई कर्मियों की लापरवाही की वजह से सड़क के बीचों बीच कचरे के ढेर पड़े रहते हैं। करौली के हिंडौन सिटी क्षेत्र में फिर से मौसम ने पलटा खाया है। शहरी क्षेत्र के अलावा कई गांवों में बारिश हुई है। करौली के सपोटरा क्षेत्र में पैंथर की आहट से लोग सकते में हैं। दौलतपुरा के गांव कुलान की ढाड़ी में पशुपालक के बेड़े में घुसकर पैंथर ने 14 भेड़ों का शिकार किया। भीलवाड़ा में धूलखेड़ा के पास आज सुबह अज्ञात व्यक्ति का जला शव मिलने से लोगों में दहशत फैल गई है। हत्यारों ने युवक की हत्या करने के बाद उसके गुप्तांगों को भी चोट पहुंचाई है। उसके चेहरे को जला दिया गया। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बारां के किशनगंज जलवाड़ा कस्बे में स्थित वन विभाग की चौकी के हालात बदतर है। वन विभाग की इस चौकी में कार्यरत कर्मचारियों की शुरुआत शराब से होती है और इस चौकी का पूरा स्टाफ शराब के नशे में दिन भर धुत रहता है और इस चौकी परिसर में शराब की खाली बोतलें और मांसाहार करने के बाद बचा कचरा पड़ा रहता है। वहीं उनके कार्यवाहक रेंजर लियाकत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 6 बजे बाद शराब पीने में क्या बुराई है। वहीं यहाँ का माहौल बता रहा है कि लंबे समय से इस वन विभाग की चौकी का वार्षिक निरीक्षण भी नहीं हुआ है। अजमेर के भिनाई में राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रतिनिधियों से वार्ता की और जिलाध्यक्ष ने भी कई मुद्दों पर चर्चा की।
भरतपुर के रूपवास में रात्रि चौपाल आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर एन.के. गुप्ता की अध्यक्षता में परिवादियों की परिवेदनाओं को ध्यानपूर्वक सुनकर उनका निस्तारण किया जाएगा। सिरोही के पिंडवाड़ा में होली पर्व को लेकर स्वरूपगंज थाने में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। बैठक में होली पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई। अलवर के रामगढ़ में मिलतपुर गांव में जलदाय विभाग के हैंडपंप का सामान चोरी हो गया है। यह दबंगों ने कब्जा कर रखा था। निजी रामसिरबल मोटर डालकर हैंडपंप का उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। भरतपुर के हलैना में आर्मी के हवलदार सहित 2 जनों को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आर्मी के जवानों ने पुलिस को धमकाया था। ये दोनों ही आरोपी नशे में थे। जब पुलिस ने आर्मी जवानों को हवालात में बंद कर दिया, पुलिस ने आरोपियों से बिना कागजात के बाइक भी जब्त की। टोक के मालपुरा में 1 करोड़ 60 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का कल शिलान्यास किया जाएगा। मालपुरा के सावरकर सर्किल से सामुदायिक चिकित्सालय तक सीसी रोड बनाई जाएगी। स्थानीय विधायक कल कार्यों का शिलान्यास करेंगे। झालावाड़ के डग में गंगधार उपखंड की ग्राम पंचायत ईसाई में उपचुनाव 26 मार्च को किए जाएंगे। उपखंड अधिकारी ने अधिसूचना जारी की है और 22 मार्च तक नामांकन किया जाएगा। भरतपुर के नदबई में पंचायत समिति परिसर में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के आह्वान पर ग्राम सेवक और पदेन सचिवों पर अपनी 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना देकर ग्राम पंचायतों में न जाकर कार्य का बहिष्कार किया। वहीं राज्य सरकार के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया गया है। भरतपुर के पहाड़ी में वमनवाड़ी सरपंच के चुनाव शून्य के मामले में उप सरपंच को चार्ज देने के आदेश भरतपुर जिला परिषद को जारी कर दिए गए हैं। नागौर के परबतसर ग्रामीण क्षेत्र में पैंथर के दिखने से सनसनी फैल गई है। वहीं 5 दिन पूर्व पीलवा में युवक पर हमला किया था और वन विभाग की टीम द्वारा पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने के प्रयास जारी है। भरतपुर के बैर में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रात भर हुई बारिश से गेहूं और सरसों की फसल में नुकसान हुआ है। झुंझुनू के खेतड़े में मारपीट कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने के आरोप में थाने में माधोगढ़ के सुनील ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित ने 3 लोगों पर आरोप लगाया है कि इन तीनों ने पट्टेशुदा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद एसएचओ मामले की जांच कर रहे हैं। जयपुर के कानोता बस्ती रेलवे लाइन क्रॉस करते समय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वही सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। बाड़मेर के कल्याणपुर में बालोतरा एसडीएम प्रभाती लाल जाट ने जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करवाया। एसडीएम ने आराबा में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं ग्रामीण नेनाराम पटेल ने आराबा उड़ा की टूटी हुई रोड का मुद्दा भी उठाया। नागौर के मकराना में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक मामले ने पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर रतनगढ़ जेल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पीड़ित ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए गत 1 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि आरोपी लक्की ने उसे विदेश भेजने के नाम पर 63,500 रुपए ठग लिए। करौली के सपोटरा में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों ने पंचायत समिति परिसर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया और विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के पिलानी में उपखंड अधिकारी विद्यार्थी परिषद बजट में पिलानी को कुछ नहीं देने पर भाजपा सरकार विधायक के विरोध में प्रदर्शन कर पुतला जलाया गया। छात्र नेताओं ने सरकारी स्कूल को क्रमोन्नत करने, कॉलेज खोलने, उप तहसील बनाने समेत अन्य मांगों पर बजट में घोषणा नहीं होने पर पालिका के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अलवर के भैरोन में ग्राम पंचायत बसई के सरपंच सहित वार्ड पंचों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अटल सेवा केंद्र में बुधवार देर शाम शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर ग्राम सचिव सुभाष यादव ने कहा कि सरपंच द्वारा फर्जी पट्टे बनाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। करौली के टोडा भीम गांव मांझड़ी में स्थित सिवायचक चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए गांव के 5 जनों को 3-3 महीने के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। अलवर के बांसुर में सीमावर्ती गांव हाजीपुर के समीप गांव चुला में गुंदा जिला सिद्ध बाबा का मेला 13 मार्च को धुलंडी के दिन भरेगा। इस अवसर पर कुश्ती दंगल होगा, जिसमें कई राज्यों के ख्याति प्राप्त पहलवान हिस्सा लेंगे।
कोटा के इटावा में हल्की बारिश होने के साथ मौसम ने करवट ली है, लेकिन इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और गेहूं की फसल में फायदा तो वहीं धनिया और मेथी की फसल चौपट होने की आशंका है। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र के गांव रेटा में 28 वर्षीय महिला की कुएं में पैर फिसल कर गिरने से मौत हो गई। महिला घर के पास बने कुएं पर पानी भरने गई थी। इस दौरान पैर फिसलने से वे कुएं में जा गिरी। जयपुर के पावटा प्रागपुरा पुलिस ने एक अभियान के तहत बिना हेलमेट बाइक चला रहे 14 लोगों का चालान काटा। वही लालाना मोड़ पर अवैध रूप से देसी शराब बेच रहे एक जने को 65 पौवे सहित गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी द्वारा पति की हत्या के मामले में आरोपित पत्नी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। एडीजी ने तीसरी बार जमानत याचिका को खारिज किया है। 12 मई 2015 में मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सालासर में पेट्रोल डालकर हत्या की थी। राजसमंद के कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह ने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया, जहां कर्मचारी नदारद पाए गए, जिनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। वही उपखंड अधिकारी ने पीपाड़ा पंचायत की जेतारण में ओडीएफ घोषित करने को लेकर जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों को के घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया है। झालावाड़ के बकानी में राजस्थान ग्राम सेवक संघ की ओर से विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर 11 सूत्रीय मांगे पूरी करने की मांग की गई। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि 5वें और 6ठे वेतनमान की विसंगति दूर नहीं की गई और 320 सेवानिवृत्त ग्राम सेवकों को पेंशन परिलाभ नहीं दिया गया है। द्विपक्षीय वार्ता करने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से अभी तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। बारां के छबड़ा के कुड़ियावन गांव के खेत पर मिला युवक का शव। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।